हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं ये मोतियों की बेल जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा बन करके रेडी हो गया है। तो चलिए हम बनाते हैं ये बेल। तो वेलकम टू माय चैनल खुश आर्ट। मोतियों की बेल बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 4 mm की वाइट कलर की मोतियाँ और 4 mm की हमने यहाँ पे रेड कलर की मोतियाँ लिए हैं। इसके साथ हमने यहाँ पे नायलॉन वायर भी लिए हैं। अब इसे जो है तो सबसे पहले प्रोसेस में हम करेंगे कि 6 हम वाइट कलर की मोतियाँ लेंगे 4 mm की, और इसे हम नीचे ला करके एक गांठ बना लेते हैं, यानी कि एक फ्लावर शेप में हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो 4 mm की हमने लिए हैं 6 मोतियाँ फर्स्ट लेवल में, और इसके बाद ही हमारा आगे के प्रोसेस होगा। गांठ लगाने के बाद यहाँ पे मैंने नायलॉन वायर का जो यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे 3 बार मतलब गांठ दूंगी जिससे ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब गांठ देने के कारण यहाँ पे मोटा लग रहा है, जो फिनिशिंग नहीं आ रही है, तो इसलिए ना हम यहाँ पे एक मोतियों को देते हुए इस थ्रेड को निकाल देंगे, ताकि ये जो गांठ है वो मोतियों के अंदर चला जाए और हमारा ये जो बना रहे हैं, जो भी आइटम हम बना रहे हैं, वो अच्छे से फिनिशिंग लाए। मैं यहाँ पे नायलॉन वायर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेम प्रोसेस ही होगा। मतलब आप मोतियों के अंदर में दे करके आप उसे थ्रेड को निकाल लीजिए, और तब जो है गांठ जो है अंदर चला जाए। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे ना आप जो भी आइटम बनाते हैं वो फिनिशिंग लाता है। अच्छा, अब चलते हैं सेकेंड लेवल की तरफ। तो फर्स्ट लेवल हमारा जो है सो 6 मोतियों से स्टार्ट हुआ था, सेकेंड लेवल हमारा 5 मोतियों से स्टार्ट होगा, यानी कि हम लेंगे 4 मोतियाँ, और नीचे से जो हमारे 6 मोतियाँ हैं वहाँ से हम 1 मोतियाँ लेंगे। जहाँ से थ्रेड निकल रहा है उसके अपोजिट साइड से हम ये थ्रेड को देंगे, जहाँ से हमने 4 मोतियाँ लिए हुए थे, और उसके बाद हमारा ये 5 मोतियों का फ्लावर बनेगा। सेकेंड टाइम जब हम सेकेंड लेवल को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे हम 3 मोतियाँ लेंगे, और पहले वाले में से हम 1 मोती लेंगे, और नीचे से हमारा जो 6 मोतियों में से 1 मोतियों हम लेंगे। तो यहाँ पे भी 5 मोतियों का फ्लावर बनेगा। ठीक इसी प्रोसेस को एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 3 मोतियाँ, और फिर हमने जो पहले बनाए थे ना, इससे पहले सेकंड लेवल के पहले में जो हम बनाए थे ना 5 मोतियों का फ्लावर, तो वहाँ में से हम 1 मोतियाँ लेंगे, और नीचे से हम 1 मोतियाँ लेंगे, यानी कि 2 मोतियाँ हम लेने के बाद हमारा ये 5 मोतियों का फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम पूरे मोतियों में फ्लावर बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हमारा लास्ट आता है ना, जहाँ दोनों तरफ से मतलब हमारा एंडिंग होता है, जब हमारा कंप्लीट होता है, तो उस टाइम जो है सो थोड़े से ध्यान देने की बात आती है। तो जब एंड होता है ना, जहाँ पे हमें सर्किल कंप्लीट करना है, तो वहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देनी है। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों तरफ से ना हमें 1-1 मोतियाँ लेनी है, और बीच में जो है सो हमारी 1 मोतियाँ और लेगी। तो हमें 3 मोतियाँ तो ऑलरेडी हो रही है, तो 2 मोतियाँ हम लेंगे, ताकि हमारा ये 5 मोतियों का फ्लावर जो है वो पूरा तरह से कंप्लीट हो जाए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से पूरी तरह से वो कंप्लीट हो जाएगा। 2 मोतियाँ हम लेंगे, और देखिए ये सर्किल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं थर्ड लेवल की तरफ, जहाँ हमें ना ये थ्रेड को निकालना है बीच में। जहाँ देखिए कुछ उभरे हुए जो मोतियाँ हैं ना, वहाँ पे हमें थ्रेड को निकाल लेना है। अब हमें यहाँ पे लेनी है फर्स्ट टाइम में, थर्ड लेवल के फर्स्ट टाइम में हम यहाँ पे लेंगे 3 वाइट कलर की मोतियाँ। तो ये आप देखेंगे कि मैं जो बना रही हूँ मोतियों के बेल, वो मैक्सिमम जो है ज़्यादा जो पार्ट्स है वो वाइट मोतियों से ही बना हुआ है। इसीलिए यहाँ पे देखिए तो हम यहाँ पे लेंगे 3 वाइट कलर की मोतियाँ, और इसके बाद हम सेकेंड टाइम जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम 2 मोतियाँ लेंगे, और 1 मोती हमने अभी जो बनाए हैं उससे, और 1 नीचे की तरफ से हम लेते हुए ये हम प्रोसेस को आगे करेंगे। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरह से, तो 2 मोतियाँ हमने लिए हैं, और दोनों मोतियों को हम इस तरह से लेंगे। एक हम जो अभी बनाए हैं ना, उसमें से 1 मोतियाँ हम लेंगे साइड पार्ट से, और नीचे की तरफ से हम 1 मोतियों को लेंगे। तो इस तरह से लेने से हमारा ये 4 मोतियों का पेयर ये बन करके रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी बातों से नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए, आप इजीली समझ पाएंगे। अब इसमें भी होता है कि जब हमें इसे कनेक्ट करना है, मतलब पूरे सर्किल को कंप्लीट करना है, तो इसमें हमें कितना लेना है। तो दोनों तरफ से 1-1 मोतियाँ हमने ली है, नीचे से 1 मोतियाँ ली है, यानी कि 3 मोतियाँ
मोतियाँ हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम यहाँ पे एक मोतिया लेंगे और इन मोतियों को हम इसे लेते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए एक बॉल के शेप में आ गया है। ठीक इसी तरीके से हम आगे के प्रोसेस करते हुए हम चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर भी हम लेंगे 3 मोतियाँ और 3 मोतियों को फिर हम जहाँ से थ्रेड निकल रहा है उसके अपोजिट साइड से हम थ्रेड देते हुए अब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिएगा कि 4 मोतियों का पेयर हो रहा है, यानी कि 4 टाइम्स भी हमारा 4 मोतियों का ही पेयर हो रहा है, जैसे कि हमने 3 टाइम्स थर्ड लेवल में हमने कंप्लीट किया था। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि मैं यहाँ पे जिस तरह से थर्ड लेवल कंप्लीट की, ठीक उसी प्रोसेस से हमारा फोर्थ फिफ्थ जितनी बड़ी हम बेल चाहते हैं उतना बड़ा यह प्रोसेस होता जाएगा, यानी कि ये 4 मोतियों के पेयर बनते चले जाएंगे। फर्स्ट टाइम हम लेंगे यहाँ पे 3 मोतियाँ, नीचे से 1 मोतिया लेंगे और फिर हम यहाँ से मतलब 4 मोतियों का पेयर होने के बाद हम सेकेंड टाइम 2 मोतियों को लेते हुए करेंगे। अब इसमें भी जब हमें ज्वाइंट करना है, यानी कि हमें सर्किल कंप्लीट करना है, तो उस टाइम हमें 1 मोतियों के साथ हमें यहाँ पे करना है। बस इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हम जो बेल बना रहे हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हम जितने बड़े चाहते हैं उस हम इसी प्रोसेस से करते हुए आगे चले जाएंगे, यानी कि 4 मोतियों के पेयर्स के साथ ये आगे तक चला जाएगा। तो मैं इसे सिर्फ 5 लेवल तक कंप्लीट करना चाह रही थी। तो ये फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि कुछ इस तरह से बॉल बनते चले जा रहे हैं। इस प्रोसेस को हम आगे करते जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये लंबे शेप में यानी कि सिलेंडर शेप में ये बनता चला जा रहा है। तो इस अकॉर्डिंग आप जितना बड़ा चाहते हैं उतने बड़े आप कर लीजिए, और ये सेम प्रोसेस को फॉलो ही हम करते चले जाएंगे, यानी कि 3 और 4 पेयर के ये जो कॉम्बिनेशन है वही हम लेते हुए आगे तक चले जा रहे हैं। अगर हम बेल को ध्यान से देखें तो हमें ना फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेवल को ध्यान से देखने की ज़रूरत है, और इसके बाद जो है सो बाकी लेवल जो हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं, यानी कि जितनी बड़ी हमें बेल बनानी है उतनी बड़ी हमें थर्ड लेवल को फॉलो करते हुए हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमने इसे 4 टाइम्स कंप्लीट किया है और ये कुछ इस तरह से बन गए हैं, और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें जितनी बड़ी चाहिए उतनी बड़ी हम बना सकते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग अगर आप इसमें और भी कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने इसे सिंपल ही रखा है और यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 कलर का यूज़ करूँगी। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो अभी तक मैंने वाइट कलर ही यूज़ किया है और बाकी कलर का भी यूज़ करने वाली हूँ। तो ये जो है सो अभी और भी प्रोसेस है, जितनी बड़ी हमें चाहिए उतनी बड़ी हमें इसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने इसे 5 लेवल तक कंप्लीट कर लिया है। तो ये 5 लेवल तक हमने जब इसे कंप्लीट किया तो ये कुछ इस तरह से लंबे शेप में बनते चले गए हैं। अब हमें आगे के प्रोसेस करना है, यानी कि यहाँ पे हमें रेड मोतियों का यूज़ करना है। तो अब हम जब इसे बेल का शेप दे रहे हैं तो बेल में आप देखेंगे कि आगे की तरफ एक ऊपर की तरफ जो है सो सिलेंडर शेप में होता है, और जैसे ही नीचे सेंटर में आता है तो वहाँ पे वो थोड़ी सी जो है सो फ्लैट होने लगता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे रेड मोतियों का लेंगे और यहाँ पे हम 4 रेड बीड्स लेंगे, और इसके जहाँ से थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से हम थ्रेड को देते हुए दूसरी मोतियों में हम इस तरह से निकाल लेते हैं। इससे हम देखेंगे कि हमारा जो है ये 5 मोतियों का फ्लावर बन करके रेडी होगा। और सेकंड टाइम जब हम इसको करेंगे तो मतलब यहाँ पे तो हम इसी में 3 मोतियाँ लेंगे, यानी 3 रेड बीड्स लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे भी हम एक रेड में से और नीचे से एक वाइट बीड्स में लेंगे, और इसके बाद हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। तो ये इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम पूरे सर्किल को कंप्लीट कर लेंगे, और जब सर्किल कंप्लीट होगा तब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है सो फ्लैट शेप में आ जाएगा। अब बेल तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब इसके फाइनल लुक को भी एक बार देख लेते हैं कि ये कैसा बन करके रेडी हुआ है। तो ये देखिए, ये जो सिलेंडर शेप में है वो वाइट कलर के बीड से है, और नीचे में जो है सो फ्लैट हुआ वो रेड कलर के बीड से है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा लग